कैमरा लाइव वो रिकॉर्ड पे लगा हुआ क्या आप करीब आ रहे हैं। मैं अभी इधर ही हूँ, उधर तो जाए आपको पूरा सेंटर आ रहा है मेरे पास। खुशी होती है IHR सलीम बिलाल कादरी साहब और शोएब गाजियानी की टीम के साथ काम करके मैं बड़ी सेटिस्फैक्ट्री महसूस करता हूँ, सेटिस्फाई होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इससे ज़्यादा मैं नहीं बात कर सकता। बेहतरीन साथी फारूक कबीर के बेटे भी यहाँ मौजूद हैं। आज ये जो महफिल की है उस महफिल का सिर्फ एक मकसद है, कराची में आम लोगों के लिए घूमने फिरने की या गार्डन की सहूलत कतई नहीं है। हमने यहाँ पर उन बच्चों के लिए जिनको पूरा माशरा, हमारी सोसाइटी, इवन माँ बाप भूले हुए हैं और घर के अंदर एक कैद में होते हैं। परसों हमारे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, नाबीना बच्चा था, राहत नाम था हमारा उसके बच्चे का। उसने कहा, ये बात ध्यान रहे वो नाबीना है, वो कह रहा है कि आप क्या तजर्बा करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। आप आंखें बंद करें, सबके सब आंखें बंद करें, वो क्या नज़र आ रहा है और क्या महसूस हो रहा है। उस बच्चे ने कहा जो नाबीना था कि आपने जो आंखें बंद की, मेरी दुनिया यही है, मेरी पूरी दुनिया यही है, अंधेरा है मेरी आंखों के सामने। एक मशहूर मूवी बनी थी इंग्लिश की, सिर्फ 10 मिनट की मूवी है और बड़ी हैरान कुन थी। उसके अंदर दिखाते हैं स्टार्ट ले रहे हैं पंखे से, 8.5 मिनट तक पंखा चलता है, सिर्फ पंखा दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद मूवी को आहिस्ते से नीचे ला रहे हैं, तो नीचे एक बच्चा, सीपी बच्चा सेरेब्रल पैल्सी सोया हुआ है। और उस मूवी का मकसद ये था कि ये बच्चा जो सोया हुआ है ना, इसकी पूरी ज़िंदगी ये पंखा है, ना वो दाएं देख सकता है, ना बाएं देख सकता है, ना अपनी जगह से हिल सकता है। होता लाइफ भले मान लिया उस बच्चे का, ठीक है, ज़िंदगी का मसला है। आप ये बताएं उस बच्चे की माँ क्यों कैद तन्हाई भुगते थे? उसकी माँ तो कैद तन्हाई में चली गई। इसी वजह से हमने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये बच्चे जो कि माजूर कहलाते हैं, जो उनकी सलाहियतें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, हम उसको उजागर करें। आपने नोट किया होगा, अगर आपको अपने बच्चों का बचपन याद हो, जब आप आते थे, आप घर में दाखिल नहीं हुए और आपका बच्चा गेट पे पहुंच गया। और ये भी नोट करने की बात है, कभी आप 6 बजे आ रहे हैं, कभी 7 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे आ रहे हैं, वो आधे साल, 1 साल, 1.5 साल का बच्चा गेट को आपने इस्तेमाल कर तैयार करा है, उसको कहाँ से पता चला आप आ रहे हैं? वो आपके पाँव की जो चाप है, पाँव की जो आवाज़ है, आपकी जिस्म की बू है, उसको पहचानता। ये एक सलाहियत है जो बदकिस्मती से ये सलाहियत हम ख़त्म कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़िंदगी इन बच्चों की कैसी है। अब इनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ माओ का। माँ प्योरली साइकोलॉजी केस होती है। कई माओं को तो मैं देखा है तो कहती है कि हम खुदकुशी कर लेंगे क्योंकि इसकी सोशल लाइफ बिगड़ जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी खराबी क्या है? सबसे बड़ी खराबी ये है
कि पैदा करने वाले ज़ात अल्लाह ताला की, माँ और बाप पैदाइश का जरिया है, खालिक नहीं है। बाप भी शामिल है इतना ही जितना माँ शामिल है। बाप को कुछ नहीं कहा जाता और माँ के ऊपर हर वक्त पूरे माशरे की उंगली होती है, तूने किया, तूने किया, तूने किया। अभी हमारा परसों प्रोग्राम था, इसमें खातून थी, वो कहती है कि बचपन में बच्चे को लेके जा रही थी तो मोटरसाइकिल में झटका लगा और इसका 2 महीने का बच्चा गिर गया और सीपी हो गया, उन्हें मफलूज हो गया। अब पूरा खानदान इसके शोर को नहीं बोल रहा कि तूने ध्यान से मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाई। नोट करें, उसके शौहर जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जो कसूरवार असल, उसको कोई नहीं कहता कि तूने मोटरसाइकिल गलत क्यों चलाई, एहतियात से क्यों नहीं चलाई। वो सब उसकी माँ को कहते हैं कि तुमने बच्चा फेंक क्यों दिया। अब इस बात से आप अंदाजा लगाए हमारा माशरे का दिमाग का है, हमारे माशरे की सोच क्या है। वो कहते हैं ना, नस्ल हमेशा उज़ू ज़ईफ़ पे गिरता है, यानी कि जिस किसी को गुस्सा भी आएगा ना, अपने बॉस पे कभी नहीं आएगा। वो कहेगा मैंने वहाँ सब्र किया, वो सब्र नहीं किया, बर्दाश्त कर रहा है। सब्र तो ये है कि आपका कोई ताकत और आपके पास ताकत है और आपके नीचे वाला को कुछ बोले उसको बर्दाश्त करो, वो सब्र है। अगर आपके ऊपर वाले ने कुछ कहा तो आपने बर्दाश्त कर सब्र नहीं किया। सैयद इब्राहिम बाबू साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद रफीक शाह साहब, मलिक मकबूल साहिब हमारे बड़े मोहतरम साथी हैं, और मोहतरम इकरार साहब तशरीफ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बेहतरीन साथी फारूक कबीर के बेटे भी यहाँ मौजूद हैं। आज ये जो महफिल की है, उस महफिल का सिर्फ एक मकसद है, कराची में आम लोगों के लिए घूमने फिरने की या गार्डन की सहूलत कतई नहीं है। हमने यहाँ पर उन बच्चों के लिए जिनको पूरा माशरा, हमारी सोसाइटी, इवन माँ बाप भूले हुए हैं और घर के अंदर एक कैद में होते हैं। परसों हमारे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, नाबीना बच्चा था, राहत नाम था हमारा उसके बच्चे का। उसने कहा, ये बात ध्यान रहे वो नाबीना है, वो कह रहा है कि आप क्या तजर्बा करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आप आंखें बंद करें, सबके सब आंखें बंद करें, वो क्या नज़र आ रहा है और क्या महसूस हो रहा है। उस बच्चे ने कहा जो नाबीना था कि आपने जो आंखें बंद की, मेरी दुनिया यही है, मेरी पूरी दुनिया यही है, अंधेरा है मेरी आंखों के सामने। एक मशहूर मूवी बनी थी इंग्लिश की, सिर्फ 10 मिनट की मूवी है और बड़ी हैरान थी। उसके अंदर दिखाते हैं, स्टार्ट ले रहे हैं पंखे से, 8.5 मिनट तक पंखा चलता है, सिर्फ पंखा दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद मूवी को आहिस्ते से नीचे ला रहे हैं, तो नीचे एक बच्चा, सीपी बच्चा सेरिब्रल पाल्सी सोया हुआ है, और उस मूवी का मकसद ये था कि बच्चा जो सोया हुआ है ना, इसकी पूरी ज़िंदगी ये पंखा है, ना वो दाएं देख सकता है, ना बाएं देख सकता है, ना अपनी जगह से हिल सकता है। व्हाट अ लाइफ। भले मान लिया उस बच्चे का ठीक है, ज़िंदगी का मसला है। आप ये बताएं उस बच्चे की माँ क्यों कैद तन्हाई भुगते थे? उसकी माँ तो कैद तन्हाई में चली गई। इसी वजह से हमने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये बच्चे जो कि माजूर कहलाते हैं, जो उनकी सलाहियतें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, हम उसको उजागर करें। आपने नोट किया होगा, अगर आपको अपने बच्चों का बचपन याद हो, जब आप आते थे, आप घर में दाखिल नहीं हुए और आपका बच्चा गेट पे पहुंच गया, और ये भी नोट करने की बात है, कभी आप 6 बजे आ रहे हैं, कभी 7 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे आ रहे हैं, वो आधे साल, 1 साल, 1.5 साल का बच्चा गेट को आपके इस्तेमाल कर तैयार करा है, उसको कहाँ से पता चला आप आ रहे हैं? वो आपके पाँव की जो चाप है, पाँव की जो आवाज़ है, आपकी जिस्म की बू है, उसको पहचानता। ये एक सलाहियत है जो बदकिस्मती से ये सलाहियत हम ख़त्म कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़िंदगी इन बच्चों की कैसी है। अब इनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ माओ का। माँ प्योरली साइकोलॉजी केस होती है। कई माओं को तो मैं देखा है तो कहती है कि हम खुदकुशी कर लेंगे क्योंकि इसकी सोशल लाइफ बिगड़ जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी खराबी क्या है? सबसे बड़ी खराबी ये है कि पैदा करने वाले ज़ात अल्लाह ताला की, माँ और बाप पैदाइश का जरिया है, खालिक नहीं है। बाप भी शामिल है इतना ही जितना माँ शामिल है। बाप को कुछ नहीं कहा जाता
और माँ के ऊपर हर वक्त पूरे माशरे की उंगली होती है, तूने किया, तूने किया, तूने किया। अभी हमारा परसों प्रोग्राम था, इसमें खातून थी, वो कहती है कि बचपन में बच्चे को लेके जा रही थी तो मोटरसाइकिल में झटका लगा और इसका 2 महीने का बच्चा गिर गया और सिपी हो गया, उन्हें मफलूज हो गया। अब पूरा खानदान इसके शोर को नहीं बोल रहा कि तूने ध्यान से मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाई। नोट करें, उसके शौहर जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जो कसूरवार असल, उसको कोई नहीं कहता कि तूने मोटरसाइकिल गलत क्यों चलाई, ऐसे क्यों नहीं चलाई। वो सब उसकी माँ को कहते हैं कि तुमने बच्चा फेंक क्यों दिया। अब इस बात से अब अंदाजा लगा हमारा माशरे का दिमाग का है, हमारे माशरे की सोच क्या है। वो कहते हैं ना, नस्ला हमेशा उज़ू ज़ईफ़ पे गिरता है, यानी कि जिस किसी को गुस्सा भी आएगा ना, अपने बॉस पे कभी नहीं आएगा। वो कहेगा मैंने वहाँ सब्र किया, वो सब्र नहीं किया, बर्दाश्त कर रहा है। सब्र तो ये है कि आपको ताकत और आपके पास ताकत है और आपके नीचे वाला को कुछ बोले उसको बर्दाश्त करो, वो सब्र है। और अगर आपके ऊपर वाले ने कुछ कहा तो आपने बर्दाश्त कर सब्र नहीं किया। सैयद इब्राहिम बाबू साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद रफ़ीक शाह साहब, मलिक मकबूल साहिब हमारे बड़े मोहतरम साथी हैं, और मोहतरम इकरार साहब तशरीफ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बस उसकी बदौलत मैं खुद भी मोटिवेट हुआ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर IHR में करते हुए, देखते हुए भी आ रहा हूँ और करते हुए भी आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। एक अफराद बाब माजूरीन के जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना, और दूसरा जो कि हमने भी रिसेंटली शुरू किया हुआ था स्किल प्रोग्राम। इस स्किल प्रोग्राम के मुताबिक ऐसी फैमिलीज़ को एम्पावर करना, ताकि चूँकि इनके बच्चे वैसे ही डिसेबल्स हैं, और ये किसी सर ने इससे पहले बताया कि ये माएँ जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं, और घर के ऊपर एक वालिद जो होता है उसके पास जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी नहीं कर पाते। लेकिन सर की वजह से आज वो ये सारे लोग जो हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, माशाल्लाह उससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हर
मोहतरमा, आपके ये बच्चे का इलाज हो रहा है यहाँ अलसलामा हॉस्पिटल में, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी मेरे बच्चे का इलाज हो रहा है, दवाई ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी भी करवा रही हूँ। बीच में आ नहीं सकती बच्चे को लेकर, फिजियोथेरेपी देने नहीं आ सकती क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे भी चिकनगुनिया का मसला है। तो और माशाल्लाह ठीक है, दवाई शवाई मिल रही है, बच्चे को दे रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई पैसे का तो कोई तकाजा वगैरह नहीं किया जाता यहाँ पे? और यहाँ पे कोई रश वगैरह तो ज़्यादा नहीं होता है कि आपको देर हो जाए या कोई आपको लेन में खड़ा होना पड़े? नहीं, कोई भी नहीं, देर नहीं होती, जैसे आते हैं दवाई मिल जाती है। जज़ाकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका क्या नाम है? शाहिद जमान। भाईजान, आपके ये बच्चे का इलाज ये अलसलामा हॉस्पिटल में हो रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इनका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे बच्चे को फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हैं, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क आ गया है। पहले तो ये बस लेटा ही रहता था और अब माशाल्लाह से ये करवटें भी बदलता रहता है। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि भाई यहाँ पे कोई पैसे टके का तो कोई बात नहीं हो रही? नहीं, कोई बात नहीं होती, सब कुछ फ्री में करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं और मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। जज़ाकल्लाह। भाई आपका नाम क्या? सर, आप ये बताएं कि ये आपकी बच्ची का जो कि इलाज हो रहा है अलसलामा हॉस्पिटल में, आप कितने मुतमईन हैं इससे? मैं पहले से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। पहले तो ये चल भी बैठ नहीं सकती थी, अभी इसमें काफ़ी बेहतरी आई है जब से इसे फिजियोथेरेपी यहाँ होने लगी। अभी मेरे घर पे डॉक्टर इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पहले तो यहाँ आता था मैं, जी। इन्होंने घर पे डॉक्टर कर दिया। अभी मेरे को बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। दवाइयों में तो कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं, दवाइयाँ भी बराबर यहाँ से मिलती हैं हमारे। जज़ाकल्लाह। ये आपकी बहन का जो कि इलाज हो रहा है, ये आपको क्या महसूस होता है? क्या कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया? अलसलामा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। हाँ, थोड़ा फ़र्क आता है। अच्छा, और दवाइयाँ वगैरह आप यहीं से लेती हैं? हाँ, राशन नहीं मिलता है। राशन तो इंशाल्लाह देखो कोशिश करेंगे ये लोग ना, आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती है, कोई मसला तो नहीं आता? नहीं, बड़े हाँ, टाइम पे टाइम। अच्छा, ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको यहाँ पे आप अलसलामा हॉस्पिटल में अपनी बच्ची का इलाज करवा रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है और कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क नज़र आया, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह यहीं से आप ले रही हैं? जी, दवाइयाँ भी यहीं से। तो आपको टाइम पे दवाइयाँ मिल जाती हैं? जी बिल्कुल। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? फिलहाल जज़ाकल्लाह।